हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अभी अपन बात करना है ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स में होता है, कौन से कंपाउंड में नहीं होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, अगर पहले अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं होता है, तो चेक करो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ही वो कंपाउंड क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, तो ही वो कंपाउंड दिखाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ही वो दिखाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, सबसे पहली चीज़। तो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो ये देखो, सपोज कर लो ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, और ये की प्लेन में तो स्क्वायर प्लेनर रहेगा। अभी इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, इसको मैं कोई ऐसे साइड से कट करूँ, सपोज वर्टिकल कट किया या सपोज ऐसा हॉरिजॉन्टल कट किया। ऐसा हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा ऐसा ये दिख रहा है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल, इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, जैसे सैंडविच के सपोज 2 पीसेस है, इसको ऐसे बीच में से मैंने कट कर दिया। तो ऐसा कट करूँ या ऐसा कट करूँ, तो कट करने के बाद मेरे को एकदम एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स मिलने चाहिए। कैसे मिलने चाहिए? 2 इक्वल पार्ट्स मिलने चाहिए। अगर मुझे 2 इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं तो उसका मतलब उसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूँ तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, सपोज ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर ऐसा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल कट करता हूँ, कैसा हॉरिजॉन्टल, तो ये पार्ट तुम्हें दिख रहा है, इसकी जो विड्थ दिख रही है, सपोज उसको बीच में से एग्जैक्टली बीच में से काटता हूँ ऐसा, और इसको 2 इक्वल पार्ट में कर देता हूँ, जैसा सैंडविच के जैसा उसको ऐसे बीच में से काटते हैं, तो वो वाला तुम्हारा हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस स्क्वायर प्लेनर के पास हमेशा क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और जो कंपाउंड्स के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते। इसके लिए अपने सिलेबस में प्लेन ऑफ सिमेट्री का तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है। तो अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, कि ऑक्टाहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है कि नहीं होती है। देखो, अब ऑक्टाहेड्रल में बेसिकली तुम्हें लिगेंड्स के वे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। मतलब अभी अपन पहले एग्जांपल लेने वाले हैं बाइडेंटेड लिगेंड का, फिर तुम्हें बताऊंगा कौन से मोनोडेंटेड के केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, कौन से केस में नहीं होती है। अगर पहले बाइडेंटेड का एग्जांपल लूँ, एकदम फेमस वाला जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसे कि MAA3, इसका मतलब क्या, ये दिखने में कैसा दिखेगा? देखो इसका सेट बनाओ, इसका सेट कैसा रहेगा लिगेंड्स का, ए के सामने ए के सामने ए के सामने ए, बराबर। इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक से ज़्यादा सेट नहीं बन रहे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, ये दिखने में कैसे दिखेगा, M यहाँ पे रहेगा AA, यहाँ पे भी रहेगा AA, यहाँ पे भी रहेगा AA, तो ये दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, A, और ये बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड कैसे दिखेगा, ऐसा ऐसा एंड ऐसा, ये होता है तुम्हारा बाइडेंटेड की दो लिगेंड्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और वो बनाते हैं एक बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, अब मैं पूछता हूँ तुम्हें, क्या इसमें तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है? तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख तो रही है कि इसको ऐसे बीच में से हॉरिजॉन्टल से कट कर देते हैं, तो देखो ऊपर वाला पार्ट एकदम नीचे वाले पार्ट को एकदम सेम रिसेंबल कर रहा है, मतलब इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। तुम लोग इसको 2D में इमेजिन करो, मैं कल भी बताया था इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको 3D में इमेजिन करो। देखो एक और बार मैं तुम्हें हेल्प करवाता हूँ 3D में इमेजिन करने के लिए, थोड़ा सा इमेजिन करना है, ठीक है। देखो लाइक दिस, अगर ये है, ये एक्चुअली कैसा है, ये है ऐसा, बीच में रहता है सेंटर मैटर एटम, एक रहता है प्लेन के ऊपर, एक रहता है प्लेन के नीचे। तो ये जो पॉइंट्स है तुम्हारे 1, 2, 3 एंड 4, ये जो तुम्हारे 4 लिगेंड है, ये देखो, ये मेरा रहेगा लिगेंड नंबर 1, ये रहेगा लिगेंड नंबर 2, उसके बाद में ये रहेगा लिगेंड नंबर 3, ये रहेगा लिगेंड नंबर 4। तो इसको मैं ऐसे अरेंज करता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे अरेंज करता हूँ, कर दिया अरेंज। अब देखो, अब इसके बाद 5th और 6th लिगेंड, मतलब कौन सा पोजीशन, ये 5th लिगेंड एंड ये 6th लिगेंड, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो देखो ये इसको मैंने 1 2 3 4 को तो अरेंज कर लिया। अब 5वां कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा प्लेन के ऊपर, सपोज करो ये मेरा फिंगर, ये वाला फिंगर यहाँ पे रहेगा 5th वन। और 6 कहाँ रहेगा, मेरे प्लेन, मेरे जो व्हाइट बोर्ड है उसके नीचे रहेगा 6th लिगेंड। अभी ये एक्चुअली डायग्राम बना कैसे रहा है, तो ध्यान से चेक करो। ये वाला जो लिगेंड है तुम्हारा 5th पोजीशन का लिगेंड है, अगर मैं नंबरिंग दे दूँ इसको, तो देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 एंड ये हो जाएगा 6।
तो ध्यान से चेक करना, ये चार तो एक प्लेन में है, इनमें कोई डाउट नहीं है, ये चार तो एक प्लेन में आ रहे हैं। कौन से 1 2, ये रहा तुम्हारा 3 एंड ये रहा तुम्हारा 4, ये तो एक प्लेन में आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक बात है 5 और 6 का, तो एक है प्लेन के ऊपर, एक है प्लेन के नीचे, मतलब व्हाइट बोर्ड के नीचे, और जो 5th है तुम्हारा यहाँ प्लेन के ऊपर है। तो जो प्लेन के ऊपर है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? 1 के साथ। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा देखना, प्लेन के ऊपर मतलब यहाँ रहेगा एग्जैक्टली 5, और एक किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? लिगेंड नंबर 1, मतलब ये है तुम्हारा लिगेंड नंबर 1। तो ये ऐसा बॉन्ड बनेगा, कैसा बनेगा? ऐसा। अगर मैं इमेजिन करवाऊँ तुम्हें तो ज़रा सा देखना, ये रहेगा ऐसा। अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ लिगेंड नंबर 5th, ये टिप को पकड़ लेता हूँ मैं लिगेंड नंबर 5th, तो ये कैसा बॉन्ड रहेगा? ऐसा। देखो ऐसा, ये फिंगर दिख रहा है मेरा, ये ऐसा बॉन्ड रहेगा। कैसा रहेगा? ऐसा। ठीक है। और अभी जो तुम्हारा नीचे वाला लिगेंड है, लिगेंड नंबर 6, ये वाला जो लिगेंड, लिगेंड नंबर 6, इसको अज्यूम करो ऐसा, ये वाला दूसरा मार्कर का ले रहा हूँ। ठीक है, नीचे। तो नीचे के साइड से कैसा रहेगा ज़रा सा देखना, मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ 2 हाथ से, 1 सेकेंड, थोड़ा सा तुम लोग भी समझो, इमेजिन करो इसको। ओके ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा पकड़ लेता हूँ, और अभी ये जो नीचे वाला लिगेंड रहेगा, ये वाला, ये लिगेंड जो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला लिगेंड किससे बॉन्ड बना रहा है? चेक करो, लिगेंड नंबर 3 से, इससे बॉन्ड बना रहे हैं। तो लिगेंड नंबर 3 किधर है तुम्हारा? ये रहा लिगेंड नंबर 3, और ये रहा नीचे। तो देखो बॉन्ड ही कौन से डायरेक्शन में बन रहा है? ये बन रहा है ऑलमोस्ट ये क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला ऊपर का साइड में इधर आ रहा है, और नीचे के साइड में इधर आ रहा है। कैसे आ रहा है? इधर। दिस विल बी लाइक दिस, देखो ऐसा रहेगा, लाइक दिस। तो एक तुम्हारा ऐसा आ रहा है, एक तुम्हारा ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग तुम्हारे कहाँ पे प्लेन में है, और अलग अलग प्लेन में तुम्हें कहीं से भी प्लेन में पास करवा दूँ, कहीं से भी मैं एक प्लेन को ऐसे कट कर दूँ, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता। अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ही क्या है? उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ही क्या है? वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। वो कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो मैंने मेरी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है एक्सप्लेन करने की कि 1 और 5 के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, और 3 और 4 के बीच में बॉन्ड कैसा होता है। दोनों अपोजिट प्लेन में आते हैं, अपोजिट प्लेन में आते हैं, तो सीधी सी बात है उनके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये वाले जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं MAA3 टाइप के, वो तुम्हारे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स के देखना, एक रहेगा M इधर, जैसे मैंने जस्ट बनाया तरफ कर दिया, फिर से बना दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे रहेगा A, यहाँ पे भी रहेगा A, एंड यहाँ पे भी रहेगा A। बस इसको 2D में इमेजिन करना बंद कर दो। 2D में इमेजिन करोगे तो तुम्हें लगेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 3D में एक बार इमेजिन करो, मैंने इमेजिन करवा दिया, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ही ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। तो देखो एक स्ट्रक्चर बना ये। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? इसका तुम लोग मिरर इमेज बना के चेक करो। अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो बनेगा ऐसा, मतलब ये ऐसा है, इसको पूरा ऐसा कर दो तो कैसा दिखेगा देखना। M यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा, ओके, ये दिखने लगेगा A ऐसा, A ऐसा, एंड यहाँ पे दिखेगा A ऐसा, लाइक दिस। ओके, ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल इमेज, मतलब ही मिरर इमेज। अब मैं ये मिरर इमेज को उठा के, मतलब ये इमेज को उठा के ऐसा एज इट इज़, कुछ भी पलटी वल्टी ना करते हुए इसको उठा के इस पर रखूँगा, तो क्या सारी चीज़ें मैच करेगी? नहीं मैच करेगी, एकदम एक दूसरे से अपोजिट जा रही है। तो इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर imposable mirror images, ओके, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, दूसरी चीज इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब ये इसके क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। एक फॉर्म होगा D फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म होगा L फॉर्म, दूसरा फॉर्म होगा L फॉर्म, एक D फॉर्म तो दूसरा L फॉर्म। क्लियर हुआ? तो ऐसे एग्जांपल जहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड आ रहे हैं, तो ऐसे एग्जांपल जहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड आ रहे हैं वो केसेस में, मतलब ये टाइप में वो एग्जांपल आ रहा है MAA3, मतलब 3 लिगेंड है और तीनों के तीनों बाइडेंटेड है। तो ये वाले केस में वो क्या रहेगा? उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होंगी। क्या होगा? उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगा। ठीक है, उसके बाद ही अगर अपन दूसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स ले, जैसे कि MAA2 कर दे, AA2, और यहाँ पे अपन कर दे B2,
मतलब ही मैं एक बाइडेंटेड लिगेंड हटा के दो मोनोडेंटेड लिगेंड लगा रहा हूँ। तो ये केस में कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, चेक करो। ए कॉमा बी, क्या यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ ज़रूर हो सकती है। स्वैप कर दो सर, ए बी एंड यहाँ पे भी बन जाएगा ए बी। चलो अब दोनों पॉसिबिलिटी बना के चेक करो। पहली पॉसिबिलिटी बोलती है ए के सामने ए, तो यहाँ पे अपन एम लिख देते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ए के सामने ए, तो ए के सामने ए, दूसरा भी ए के सामने ए के सामने ए, लो बना दिया। और एक क्या है? बी के सामने बी, ये है बी के सामने बी। तो अब चेक करो, क्या यहाँ पे कोई तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? हाँ, आंसर शुड बी यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। कैसे दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये ज्योमेट्री को और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखना ये एक्चुअली कैसा रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं ये पेज लेता हूँ, इसको इमेजिन कर लो, ये है तुम्हारा स्क्वायर। दिख नहीं रहा है बट इमेजिन कर लो स्क्वायर है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। देखो ऑलरेडी मैंने डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है, 1 2 3 4। ओके, ये है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल का मतलब जो 4 लिगेंड है वो। और तुम्हारा 5th एंड 6th लिगेंड कहाँ रहेगा? देखो अब मैं इसमें से पास करवा रहा हूँ ऐसा, अब मैं इसमें से पास करवा रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसमें से मैं पास करवा रहा हूँ। तो देखो ये कैसा रहेगा? 5th लिगेंड रहेगा ऊपर और 6th लिगेंड रहेगा नीचे। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा प्लेन पेपर है। ठीक है, ये तुम्हारा एक प्लेन में आ रहा है। ओके, अब दिख रहा है एक प्लेन में? हाँ, एक है प्लेन के ऊपर ये वाला साइड और ये एक है प्लेन के नीचे ये वाला साइड। अगर ये दोनों लिगेंड सेम है, ये भी लिगेंड सेम है, ये भी लिगेंड सेम है, दोनों लिगेंड सेम है बी भी, और अगर ये प्लेन है तुम्हारा, ये वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि ये वाला ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ऐसे देखोगे तो तुम्हें वर्टिकल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यही प्लेन को एग्जैक्टली मैं दो पार्ट में कट करूँ, मतलब ये पेज को ऐसे एग्जैक्टली बीच में से दो हिस्सों में कट करूँ, जैसे मैं सैंडविच का बता रहा था कि इसको अगर एग्जैक्टली यही प्लेन के थ्रू पास करूँ मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, तो ये एकदम सेम दिखेगा। सेम दिखेगा का क्या मतलब है? इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकता, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बना सकता। और अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में चेक करोगे तो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में आ रहा है, मतलब ट्रांस इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जो इसका ट्रांस वाला आइसोमर है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा सकता। ठीक है, इसका दूसरा वाला आइसोमर चेक करो, वो कैसे दिखेगा? M। ओके, दूसरा वाला आइसोमर की कंडीशंस क्या है? ए के सामने ए के सामने ए, उसके बाद में ए के सामने बी, ए के सामने बी, और यहाँ पे भी ए के सामने बी, तो ए के सामने बी। ओके, तो चलो बना लेते हैं। ओके, ये बन गया ऐसा। ठीक है, अब ये कौन सा आइसोमर है? सीज है कि ट्रांस से पहले चेक करना। तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट में आ रहे हैं, मतलब इसका आंसर आएगा सीज आइसोमर। अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है अगर कोई तुम्हें पूछे, तो थोड़ा सा वापस से इमेजिन करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम। देखो ये है ऐसा तुम्हारा, ये है तुम्हारा ऐसा, लाइक दिस केस की ये है तुम्हारा लिगेंड नंबर 1 मतलब ए, ये भी है ए। ओके, उसके बाद में दिया है तुम्हारा बी है, मतलब ये रहेगा बी, ये रहेगा ए, और ऊपर रहेगा प्लेन के ऊपर बी और प्लेन के नीचे रहेगा ए, मतलब ये रहेगा यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा प्लेन के नीचे ए। ठीक है, अब ये वाला जो तुम्हारा लिगेंड है ए और ए, तो देखो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, एक ही प्लेन में बना रहा है तुम्हारा, एक ही प्लेन में बना रहा है तुम्हारा। देखो ए और ये रहा ए, तो ये तो एक ही प्लेन में बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक ही प्लेन में बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद में ये वाले जो तुम्हारे लिगेंड है, ये वाला ए और ये वाला है, क्या ये दोनों एक प्लेन में है? बिल्कुल नहीं। ये वाला जो तुम्हारा ए है ये इधर आ रहा है, और जो ये वाला ए है ये कहाँ आ रहा है? प्लेन के नीचे। प्लेन के नीचे मतलब कहाँ रहेगा? ये वाला लिगेंड रहेगा ए। तो देखो अगर मैं ये वाले ए को अब इमेजिन करो, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा इसका बॉन्ड, कैसा रहेगा? ऐसा, लाइक दिस। अभी दिख रहा है क्लियर? अभी फिंगर से इमेजिन नहीं हो रहा था तुम्हें, अभी इमेजिन हो गया रहेगा कि कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ठीक है, लाइक दिस, ऐसा रहेगा बॉन्ड। तो ये तो एक प्लेन में आ ही नहीं रहा, ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये आ रहा है तुम्हारे नीचे वाले प्लेन में। तो कहाँ है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है ही नहीं। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, अब तुमने बोले सर कहाँ नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो अगर मैं इसको ऐसे शो करता हूँ, तो अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको कोई भी डायरेक्शन में कट करूँ, ऐसा हॉरिजॉन्टल कट करूँ, वर्टिकल कट करूँ, क्या दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, दो इक्वल पार्ट में कट ही नहीं
नहीं होगा, दो इक्वल पार्ट में कट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल होती है। तो कौन से वाले की ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है, सीस आइसोमर की पॉसिबल है। तो देखो सीस आइसोमर की अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है, ये है तुम्हारा सीस आइसोमर, अगर इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है तो ड्रॉ करके देखो, एक बार अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ। मेटल ए के सामने ए, तो चलो पहले बॉन्ड्स बना लेते हैं। ओके, ए के सामने ए, फिर और कौन होना चाहिए, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा एक फॉर्म। अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकेंड, ये बॉन्ड्स दिखा देता हूँ। ओके, और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, एम, इसको ऐसा करना है तो ये रहेगा, ऐसा बन जाएगा। ये ए इधर आ जाएगा, उसके बाद में ये बी इधर रहेगा, ये ए इधर रहेगा, ये बी इधर रहेगा, ए इधर रहेगा। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ओके ऐसा। तो यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में, यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में, और ये रहेगा ऐसा। तो देखो अगर ये इमेज को उठा के मैं ये इमेज पे रखूँ तो एकदम फिट बैठेगा, बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल है मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। एक है इसका डी फॉर्म, तो एक रहेगा इसका एल फॉर्म। दूसरी चीज़ ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इस ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कंपाउंड्स दिखाते हैं उन्हें अपन और क्या बोल सकते हैं, कायरल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कायरल कंपाउंड। तो तुम्हारे जो एक्सरसाइज दी है ना, एक्सरसाइज में तुम्हें ये वर्ड मिलेगा, एक एमसीक्यू में पूछा है विच वन इज द कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड का मतलब वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे कायरल कंपाउंड, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पॉसिबिलिटी बता दी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जगह अगर तुम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कंसीडर करते हो तो बाइडेंटेड लिगेंड में तुम्हारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, मैंने तुम्हें बता दी कि ए 3 बार आया तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगा, और अगर ए 2 टाइम आया B2 रहेगा तो उसमें से जो ट्रांस वाला आइसोमर रहेगा वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। जो ट्रांस वाला आइसोमर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, लेकिन जो सिस वाला आइसोमर है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर जाएगा, ठीक है। अब और क्या टाइप के लिगेंड्स है, आई मीन से और कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, तो एक बार चेक करना। अगर मैं तुम्हें नॉर्मल वाले कॉम्प्लेक्सेस लूँ, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड ना लेके मोनोडेंटेड वाले एग्जांपल लूँ, जैसे कि MA6, तो यहाँ पे तुम्हें हर बार तो ये बड़ी चीज़ें, मतलब ऐसे बार बार तुम्हें पुट करना, माइंड के अंदर सोचना कि एक लिगेंड इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, एक पांचवा ऊपर, एक छठा नीचे, फिर उसको चेक करना प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के कि हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो हर बार तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं तुम्हें ये जो भी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रहेगा ओनली फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। उसको तुम लोग बाइडेंटेड लिगेंड में मत लगा देना, सिर्फ मोनोडेंटेड के लिए याद रखना। क्या है शॉर्टकट, अगर जब तुम लोग इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाओगे और पॉसिबिलिटी में अगर ए रिपीट हो रहा है एक बार भी ए आ गया, रिपीट तो नहीं, ए एक साथ आ गया एक बार भी, तो समझ जाना वो रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर ए बी 2 बार आ गया, क्या आ गया, ए बी 2 बार आ गया, इतना टाइम 2 बार, तो भी वो रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। OI मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं MI6 का बनाता हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ए। तो देखो ए मैंने बोला था एक ही बार आना चाहिए, ए तो 3 बार आ रहा है, तो मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम, 3 टाइम भी आ सकता है। तो अगर एक बार भी आ रहा है तो क्या बोल देने का सीधा, ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब इसके पास कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है, ये कंपाउंड कायरल नहीं हो सकता। दूसरा कंपाउंड देखो, अगर मैं पूछूं MA5B, अगर ये केस ले लोगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे, ए एंड यहाँ पे बन जाएगा AB। क्या यहाँ पे और कोई केस पॉसिबल है, कुछ स्वैप वैप करके और एक पॉसिबिलिटी बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए वापस से एक बार आ गया, एक बार भी आ गया तो सीधा बोल देने का ऑप्टिकली इनएक्टिव, तुम्हें बार बार कंपाउंड बना के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अगर ऑक्टाहेड्रल में मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ही ये चीज़ लगाना, नहीं तो मत लगाना। बाइडेंटेड में मत लगाना, बाइडेंटेड में तुम्हें सोचना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें सोच के बताया, करके बताया कैसे सोचना है उसे, ठीक है। तो ये वाले केस में तो नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें वो केस बता रहा हूँ जहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो केस बता रहा हूँ जहाँ पे क्या हो सकता है, आ सकता है। तो एक बार चेक करो, अगर मैं तुम्हें ये वाला केस बोलूँ MA3BCD, मतलब
तीन लिगेंड सेम है और तीन लिगेंड अलग अलग है, तो क्या ये इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है? तो देखो सबसे पहले तो इसके पॉसिबिलिटीज बनाओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। एक बन सकता है ए और एक क्या बन सकता है ए बी और एक क्या बन सकता है सी डी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? हाँ सर बिल्कुल बन सकती है, स्वैप करो तो बन जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं स्वैप। ए यहाँ पे स्वैप किया तो ये बन जाएगा ए सी, ये बन जाएगा बी डी। क्या सर और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ ज़रूर है, क्यों नहीं। वापस से यहाँ पे स्वैपिंग करो आपस में तो क्या हो जाएगा ए बी ए सी, ए बी ए सी। और क्या बन सकता है ए डी, ये एक पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है। क्या सर और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? ज़रूर बन सकती है, ए डी एंड बी सी, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं, इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मतलब ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पक्का दिखा रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए पूछा जाए तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, ए एक बार भी आ रहा है या तो ए बी और ए बी दो बार आ रहा है तो अपन बोल देंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो होगी तो भी चलेगा। अब ए यहाँ पे ए एक बार आया, बात खत्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए एक बार आया, बात खत्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, ए एक बार आया, बात खत्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये वाला केस चेक करो, ना तो तुम्हें ए दिख रहा है एक बार, ना ही तो तुम्हें ए बी दो बार दिख रहा है। ए बी दो बार आना चाहिए, ए बी ए सी ए डी, मतलब ए बी दो बार नहीं आ रहा है और ए बी एक बार भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो इसका ये वाला फॉर्म रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, वो रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो MA3BCD का एक अकेला ऐसा फॉर्म है जो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, बाकी सारे फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे सर MA4B2 के केस में क्या होगा, तो चलो वो भी बता देता हूँ। MA4B2 तो इसका भी केस बना के चेक करो, AA और यहाँ पे बन जाएगा B2, दो टाइम ले रहे हो तो B भी बन जाएगा। क्या और कोई केस पॉसिबल है? हाँ है भाई, स्वैप कर दो इसे, तो AA AB एंड AB। अब मैंने तुम्हें जो बताया था चेक करो, ए एक बार आया, बात खत्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे भी ए एक बार आया, बात खत्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ए एक बार भी आता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, या ए ना आके उसके जगह पे क्या आ सकता है ए बी, और ए बी अगर ये दो बार आया तो भी समझ जाने का ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये वाले केस में तो ए भी एक बार आ रहा है और ए बी दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ऐसे टाइप के MA4B2 के। क्लियर हुआ, समझ में आया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे सॉल्व करना है। ये एक बार चीज़ एक बार फिर से देख लो, रिकैप करके, आई मीन टू से रिवाइंड करके, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो वहाँ पे। आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ओके, क्लियर है एकदम अच्छे से। ओके, तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।